ये हमारा पीएचपी का फोर्थ लेक्चर है। इस लेक्चर में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कवर करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती क्या हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस या ऑपरेशंस बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस की बुनियाद पर हम डिफरेंट एक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए। तो इसको हम पीएचपी में कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसका हमारे पास ये एक बेसिक सिंटैक्स है इसका। इफ़ फ्रेंसिस के अंदर हमने कंडीशन सेट करनी होती है। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला फर्स्ट जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर हमारी कंडीशन जो हमने सेट की हुई होती है वो ट्रू नहीं होती तो फिर हमारे पास एल्स वाला जो सेकंड ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होता है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो हमारे पास एक स्टूडेंट की हमने एज ली हुई है, उसको एक्स में स्टोर किया, उसके 25 है। हमने एक कंडीशन सेट की हुई है यहाँ पर $x, एक्स की जो वैल्यू है 25, अगर वो 20 से ग्रेटर देन है तो हमारे पास ये वाली जो इको स्टेटमेंट है वो प्रिंट करवा दे कि उसकी जो एज है वो वाकई ग्रेटर देन है 20 से। एल्स अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो सेकंड जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाए। ये भी उसी की एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड, इसको भी रन करते हैं, इनको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं कंडीशन स्टेटमेंट्स को। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना जैम कंट्रोल पैनल ओपन करें, अपाची सर्वर और माईएसक्यूएल को स्टार्ट कर लें। आपका जो कोड है जो आपने टाइप करना है वो आपने किसी भी ड्राइव के अंदर जहाँ पर भी जैम्प इंस्टॉल किया हुआ है उसके अंदर htdocs फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ होना चाहिए आपका कोड, फिर ही आपका पीएचपी का कोड एग्जीक्यूट होगा। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, ठीक है। हम इसको रन करते हैं। हमने वैल्यू डिक्लेयर की हुई है, स्टूडेंट की एज जो है वो एक्स को असाइन की हुई है 25। अगर उसकी एक्स की वैल्यू अब 20 से अबव है, ग्रेटर देन है, तो हमारे पास ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाए। एल्स अगर वो कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो हमारे पास ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाए। तो इसको रन करते हैं। अभी क्या है कि हमारी जो एज हमने एडजस्ट की हुई है उसकी एज वो 20 से ग्रेटर देन है, तो हमारे पास फर्स्ट जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो गया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो है जो वैल्यू थी हमने इंक्रीज़ कर दी। अब x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 30 से है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाए। अदरवाइज़ अगर वो नहीं है, रॉन्ग है, तो फिर ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाए। अब हमारे पास 30 जो है वैल्यू 25 से ग्रेटर देन है तो ये वाला ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा। हमारे पास उसने कहा कि ये आपके पास फॉल्स है। मीन आपकी जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं इस तरह से वर्क करती हैं। नेक्स्ट और देखते हैं एग्जांपल। यहाँ पर ना दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं, एक को वैल्यू साइन की एडमन, ठीक है, और सेकंड में हमने उसको दिया सेकंड को साइन किया हुआ पासवर्ड, ठीक है। अब हमने जहाँ पर एक कंडीशन सेट की है जो यूज़र नेम है ये वाला, ठीक है, उसको अगर आपका इक्वल हो
वैल्यू हमने यहाँ पर एडजस्ट की है एडमन, ठीक है। अगर उसके इक्वल है तो फिर उसको चेक करें। एंड पासवर्ड जो सेकंड वाला वेरिएबल है वो उसकी भी वैल्यू चेक करें। अगर तो वो ट्रू है दोनों, तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाए कि आपने सक्सेसफुली जो है लॉगिन कर लिया है या आपने करेक्ट है आपकी कंडीशन। एल्स अगर आपकी जो कंडीशन आपने एडजस्ट की हुई सेट की हुई है वो ट्रू नहीं है, तो आपके पास ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाए। पहले इसको चेक करते हैं। हमारे पास क्या है कि दोनों की वैल्यू सेम है, तो हमारे पास फर्स्ट वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो हम यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो चेंज कर रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है कि हमने जो वैल्यू एडजस्ट की हुई है जिसको कंपेयर कर रहे हैं वो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो इस वजह से जो है हमारा सेकंड वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये भी हमारी एग्जांपल कवर हो गई है। तो ये था हमारा फोर्थ लेक्चर।